students. Welcome again at your Target Gurukul platform, and we are going to study The National Prejudices by Oliver Goldsmith. So, as you know, before starting the composition, let's go through the writer, Oliver Goldsmith. So, he was born on 10 November 1728 to 4 April 1774, and he was an Anglo-Irish writer best known for his work such as the Vicar of Wakefield. इसके लिए उनको नवाजा भी गया था एंड ही हर्न हाई एक्लेम एज अ राइटर बिफोर डाइंग इन हिज मिड 40s, मतलब मिड 40s में ही उनकी डेथ हो जाती है. द स्टोरी ऑफ दिस आयरिश बॉर्न वर्ड्समिथ शोज अ वेल राउंडेड लाइफ फुल ऑफ वेरिड एक्सपीरियंसेस, फ्रेंडशिप एंड स्ट्रगल्स. एंड उनको नॉवल मिले 1762 में, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 1762 में उनको प्राइज़ मिला. द नॉवल विकार ऑफ द वेकफील्ड जो भी मैंने आपको जस्ट बताया उसके लिए 1766 में उनको प्राइज़ मिला. एंड द प्लेस द गुड नेचुरल मैन 1768 में प्राइज़ मिला. एंड द स्टूप्स टू कॉन्कर 1773 में. एंड द पोइट्री कलेक्शंस ट्रैवलर और अ प्रॉस्पेक्ट ऑफ 1764 एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग 1766. मतलब उनका अच्छा खासा एक मतलब राइटिंग में इंग्लिश पोएट राइटर की यही खास बात है कि उनमें मतलब बहुत सारी राइटिंग होती है एंड दे आर लाइक अवॉर्डेड फॉर इट, और बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है उनकी राइटिंग्स. और उनकी फेमस एक कोटेशन थी, अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. मीन्स हम लोग जैसे कभी कोई वर्क करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम इसमें फेल ना हो. तो ये चीज़ हम लोग के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब भी हम गिरे हम हमेशा उठते चले. मतलब हमारी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसकी उसके पीछे देखेंगे तो उसके बहुत सारे उसने फेलियर देखे थे. जो कभी फेल ही नहीं है उसको कैसे पता होगा कि सक्सेस क्या है. तो ये चीज़ हम लोग की लाइफ में भी एप्लीकेबल है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं. सो ऑलिवर्स गोल्डस्मिथ का ऐसे जो है नेशनल प्रेजुडिस इज द राइटर्स ओन, इसका मतलब उनकी खुद के ओपिनियन है, खुद की राय है यूरोप के लोगों के प्रति. एंड दिस ऐसे इज अबाउट द स्टीरियोटाइप दैट वी हैव टुवर्ड्स पीपल फ्रॉम दी कंट्रीज. जो स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग में होती है लोगों के बारे में, उसके बारे में कहा गया है. एंड प्रेजुडिस इज एन अनरिजनेबल एंड जस्ट फीलिंग दैट हैज ग्रोन इन अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So, prejudice basically in society, we often see prejudice based on characteristics like race, sex, religion, culture, and more. So, any one of you, can you tell me the difference between prejudice and stereotype? Okay, I will tell you the exact difference. Stereotype is a fixed idea about a particular type of person or a thing which is not true in reality. Like Australian peoples, like some of the Australian peoples do have of our Indians. जो हम लोग की इंडिया में से कुछ लोग पढ़ने जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कुछ साल पहले आया था कि वहाँ के लोग इंडियंस के बीच में एक मेंटालिटी, जैसे आपने कुछ पिक्चर्स देखी हुई, जैसे टूर पे आते हैं यहाँ इंडिया पे लोग. सो दे सी इंडियन पीपल्स आउटसाइड स्ट्रीट फूड खाते हुए, या वो बोलते कि इंडिया इज़ टू डर्टी. वो यहाँ का वैसा पिक्चर्स क्लिक करते हैं, नॉट अबाउट दी जो क्लीन एरिया है उसको छोड़ के वो जो उस नेगेटिव पॉइंट को वो देखते हैं. सो दैट इज़ स्टीरियोटाइप, फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और अ थिंग विच इज़ नॉट ऑफन ट्रू इन रियलिटी. एंड प्रेजुडिस क्या है? एक strong, unreasonable feeling of not liking or trusting somebody, something, especially when it is based on her, its race, religion or sex. Means स्टीरियोटाइप में क्या है, हम लोग के दिमाग में वो जो फिक्स एक आइडिया है, फिक्स्ड है वो चीज़. और प्रेजुडिस में क्या होता है कि वो एक फीलिंग के लेवल पे ही रहता है कि हमें लगता है, मतलब हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते ऐसा होता है. और जब वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है, तो वो स्टीरियोटिप हो जाएगी. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ठीक है, XYZ,
तो मेरे दिमाग में उसके लिए इमेज बनी है और मैं उसको लाइक एंड डिसलाइक का होता है, मतलब फिर कुछ होता है इंसिडेंस, तो मैं मान लो कि वो एक नकारात्मक धारणा है। प्रिजुडिस मतलब वो एक धारणा बन जाती है, लेकिन जब वो स्ट्रांग हो जाती है तो वो स्टेरियोटिप मीन्स स्टेरियोटिपिकल मीन्स फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन। वो मतलब अब फिक्स है, मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ यहीं पे ऐसा होता है, इंडियंस आर डर्टी, मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। So, in his essay on national prejudices, Oliver Goldsmith makes the point that people can be citizens of the world even while they may remain patriotic toward their own countries. Let's look more closely at how he expresses this idea. So, मतलब जैसे यहाँ पे ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने तो उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारी कंट्री अच्छी है किसी और की, यूरोप को बेसिकली वो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही हुआ कि ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हम लोग के पास कोई चीज़ होती है, कोई हम लोग के घर कोई आता है, हमारा फ्रेंड, तो हम सोचते हैं कि अगर वो किसी चीज़ की बुराई करता है, मतलब नॉट इन अ वे कि बुराई ही करे, मतलब इफ़ वी डजेंट लाइक समथिंग, तो वो जैसे हम लोग के घर का जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमें हमारे घर में जो चीज़ें होंगी हमारे फ्रेंड के घर में वो चीज़ें नहीं होंगी। मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को वो कुशन्स पसंद है, सो आपके फ्रेंड के पास वो पिंक कलर का है, आपके पास ब्लू कलर का है, तो उसको वो चीज़ नहीं पसंद। सो आपको जो आपके पास जो चीज़ होगी आपको वो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी। सो लाइक बेसिकली आई एम ट्राइंग टू हाईलाइटिंग हियर व्हाट गोल्डस्मिथ इज ट्राइंग टू से। ओके, तो उससे मैं वो चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ, ताकि मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे। और एक की ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें हमारी चीज़ ज़्यादा पसंद होती है। हम जो हमारे पास जो क्लोथ्स हैं, हमारे पास जो बाइक है, हमारे पास जो घर होगा, जो उनका लोकेशन होगा। ऐसे फॉर एग्जांपल हम जो सिटी में रहते हैं, कोई और सिटी से पर्सन होगा, वो बोलता है यहाँ ये सिटी अच्छी नहीं है, तो हम एकदम से उसके खिलाफ एकदम बोलेंगे कि नहीं आपकी सिटी अच्छी नहीं है। सो वो एक ह्यूमन नेचर है, दैट इज़ वेरी नेचुरल। तो अब आप स्लाइड की तरफ देखिए, यहाँ पे यहाँ मैंने ऑलरेडी आपके लिए आसानी में पढ़ी, इसलिए मैंने ये वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। प्रेजुडिस का एक वर्ड मीनिंग होता है नकारात्मक धारणा बनाना, एंड सिटीजन्स नागरिक, स्टोरी आप जानते हैं कहानी को कहते हैं। तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने बताया कि कैसे हम हमेशा अपना ही देश को बेहतर और अच्छा समझते हैं और दूसरों के देश के प्रति भेदभाव करते हैं और दूसरे देशों को बुरा समझते हैं, और इसी टॉपिक को बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसी ऐसे में उन्होंने ये चीज़ लिखी है। तो ये एक पोएम भी नहीं है, ये एक ऐसे है। यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है ना, इन इज ऐसे। सो ये ऑन नेशनल प्रेजुडिस, ये उनका ऐसे हुआ। तो वो हमेशा मतलब दूसरे देशों को मतलब वहाँ का खराब समझते हैं, एंड दे कंसिडर देयर नेशन इज गुड इन एवरी रिस्पेक्ट। लेट्स लुक मोर क्लोजली एट हाउ ही एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। एंड मतलब बेसिकली ही सेज दैट किसी और का मतलब उनको लगता है कि जितना हमारा देश ग्रेट है, पीपल नो लॉन्गर कंसीडर देमसेल्व्स जनरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द ग्लोब। तो लोग जो हैं वो अपने आप को पूरी दुनिया का रेसिडेंट आजकल समझते ही नहीं है, और ये समझते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, और वो फैमिली की तरह नहीं रहते, वो बस अपने ही देश को महान समझते हैं। होल ह्यूमन माइंड काइंड यानी इंसानियत से उन्हें कोई नाता ही नहीं है। और ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने अपने ऐसे नेशनल प्रेजुडिस में इस टॉपिक के बारे में बात की है। वो अपना खुद का ओपिनियन दे रहे हैं कि खास तौर पर यूरोप के लोगों के बारे में, कैसे यूरोप के लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं, और जो ऐसे हैं वो इस तरह के थिंकिंग के बारे में हैं, जो लोगों का एक मत होता है। और बेसिकली वो खुद का एक ओपिनियन मीन्स राय, मतलब क्या नीला रंग अच्छा है, तो इसमें कोई बोलेगा हाँ अच्छा है, कोई बोलेगा नहीं खराब है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, मतलब इसमें आपकी क्या राय है। सो टॉपिक कुड बी एनीवन, मतलब टॉपिक कुड बी एनीथिंग। जैसे क्या जैसे एक भी ट्रेन चली थी, काफ़ी साल हो गए वैसे तो, आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स और सो, नो मतलब 8 to 10 ईयर्स। वो लखनऊ से उस पर मतलब उस पर ग्रीन ऐसे पोस्टर भी लगा रहता है। सो दैट वॉज टू कवर दी लाइक शॉर्ट इन द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू दिल्ली, और मतलब उसका मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी क्या राय है, ये चीज़
ये मतलब ये डिसीजन सही था। तो ओपिनियन मीन्स आपकी क्या मतलब उस थॉट में या उस मतलब जो चीज़ है उसमें आपकी क्या राय है। होप आपको समझ में आ गया होगा। और ख़ास तौर पे यूरोप के लोगों के बारे में कि कैसे यूरोप के लोग भी इसी तरीके से सोचते हैं। सो लाइक मैं आपको ये बता दूँ कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ये हमने स्टार्टिंग में बताया एंग्लो आयरिश राइटर। सो ऑब्वियसली इंडियन राइटर नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और आपको हर राइटर के बारे में क्लियर होना चाहिए कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, और वो चीज़ आपको 2-3 रीडिंग में आ जाएगी। इसमें कुछ मतलब मग अप करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो आप उसको 2-3 बार देखेंगे, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप समझ लेंगे अच्छे से तो वो आपको ईज़िली आ जाएगी। इट्स मतलब नीड नॉट टू, उसमें कुछ ऐसा रोट लर्निंग नहीं है कि हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा है तो इसको मतलब हमेशा रटना ही है। सो एंड यूरोप के लोगों के बारे में वो मतलब अ, वो लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, तो वो इस तरह के थिंकिंग के बारे में है। तो लोगों का एक मत होता है, विचार होता है दूसरे लोगों के बारे में, और उसके बारे में तो वो मतलब प्रिजुडाइज होते हैं या अनरिजनेबल और अनयूजुअल फीलिंग होती है, ये ख़राब फीलिंग होती है। और जो हमारे अंदर आ जाती है तो वो कहते हैं कि मतलब बेसिकली गोल्डस्मिथ ही सेज दैट हर आदमी के अंदर एक मतलब बायसनेस होता है। मतलब बायसनेस मीन्स उसके अंदर वो एक मतभेद होता है। जैसे कि वो ये कहना चाहते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ दिस बायसनेस मीन्स मैं किसी चीज़ को देखूं तो जैसे मैं एक बॉटल को देखूं तो मतलब मतभेद, मतलब वो आदमी उसको कुछ और बताएगा, दूसरे आदमी उस एक ही चीज़ के बारे में दो लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, बायस्ड होते हैं। बायस मैं आपको जैसे कि रियल लाइफ में एक एसोसिएट कर सकती हूँ, जैसे कि आपकी रियल कोई मतलब बुआ या फूफा जी होंगे, ठीक है। सो मतलब आप सोच रहे होंगे मैम आप सीधा बुआ फूफा जी या इन सब पे क्यों आ जाते हैं, तो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए डिफ़िकल्ट चीज़ें। सो बुआ मीन्स आपकी कोई बुआ है, ठीक है। एंड आप लाइक 3-4 मतलब कज़िन्स हैं, मीन्स बड़े पापा के बच्चे और एंड ऑल। सो इवन नो नॉट मतलब आपके ही खुद की सगी सिस्टर या किसी के साथ, तो बुआ का नेचर आपके टूवर्ड्स अलग होगा, उनके टूवर्ड्स अलग होगा, तो वो चीज़ बायसनेस उसको बोलते हैं। और क्या होता है कि भेद मतलब बायसनेस उसका एक हिंदी वर्ड हो जाएगा भेदभाव करना, और उसके मतलब स्वभाव में भी होता है। वो अपनी चीज़ को ही अच्छा समझता है और दूसरी चीज़ को बुरा समझता है। जैसे मैंने अभी आपको घर वाला एग्जांपल दिया, क्वेश्चन वाला एग्जांपल, और इसी तरीके से राइटर के साथ भी मतलब ऐसा हुआ है कि वो कहीं पे गए तो उनके साथ क्या होता है, वो बता रहे हैं कि he was given the opportunity to observe closely the characters of the यूरोपियन मतलब पीपल, एंड तुमको मिला था कि यूरोपीय के कैसे वो देख सकते हैं, और वो मतलब ही मेट 6-7 पीपल। सो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है वन मस्ट टूर यूरोप, स्पीक विद पीपल एंड लर्न द गुड क्वालिटीज। ही ऑल्सो नोटेड दैट इंग्लिश वाइल सर्टनली एडमायरेबल इन मैनी वेज। और मतलब यहाँ पे कोई जाते हैं 6-7 लोग होते हैं, एंड द अदर जेंटलमैन डिनाउंस्ड गोल्डस्मिथ फॉर हिज लैक ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म इज देशभक्ति, एंड सजेस्टेड दैट ही शुड, जैसे कि महात्मा गांधी बहुत ही बड़े देशभक्त थे, एंड ही शुड लीव इंग्लैंड इफ डिड नॉट फुली लव इट। द स्टोरी इफेक्टिवली सेट द स्टेज फॉर गोल्डस्मिथ आर्ग्यूमेंट। ये जो मैंने एरो बना के यहाँ बहस लिखा है, आर्ग्यूमेंट का हिंदी वर्ड होगा बहस, ठीक है। ये एरो बना के बहस, इसको इसी का समझना। And it draws us into the essay in which in a way we can relate to, for most of us have met people like Goldsmith's fellows. So basically यहाँ पे वो 6-7 लोगों के बारे में बताया गया है, एंड वो लोग पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे थे और अपनी बात पर अड़े हुए थे, और वो मतलब अपनी ही बात को सही साबित करने के लिए लगे हुए थे। और Goldsmith then goes on to talk about how people should strive about all to be citizens of the world and to eliminate national prejudices, which are irrational and most often completely untrue. He remarks that he can understand such prejudices in uneducated people who had no opportunity to read or travel or converse with a variety of people. सी यहाँ पे बोला है ना कि प्रेजुडिसेस उन लोगों में जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पढ़ने लिखने की, ट्रैवल करने की, उनमें प्रेजुडिसेस हो सकता है। पर जो जेंटलमैन है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके अंदर कैसे ये प्रेजुडिस होता है। हिज लाइन ऑफ रीजनिंग इज क्लियर एंड इजी टू फॉलो एंड इज ऑल्सो परसुएसिव एज ही सिंपली मेक्स गुड सेंस।
गोल्डस्मिथ एंड हिज ऐसे विद रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू पेट्रियोटिज्म। वो अपना जो ऐसे होता है उस पे एंड करते हैं कि पेट्रियाटिज्म, मतलब वो अपना ऐसे इस पे रिफ्लेक्ट करता है कि पेट्रियाटिज्म पे मतलब वो एंड कर देता है। एंड उसमें से एक पर्सन था जो इंग्लैंड को कहता है कि इंग्लैंड इस बहुत ही महान होता है, दूसरे देश के लोग उतने अच्छे नहीं होते, मतलब डच के हॉलैंड के ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, फ्रेंच के मतलब वो सब झूठ बोलते हैं, मतलब ये सब वो बार बार। तो गोल्डस्मिथ बेसिकली वो लोगों की जब ओपिनियन सुनता है तो मतलब वो परेशान हो जाता है, और वो मतलब वो एकदम जैसे उस चीज़ को बहुत उस पर सीरियस हो जाता है कि लोग कैसे मतलब एक दूसरे के लिए मतलब ओपिनियन रहते हैं, वो अपने आप को वर्ल्ड का सिटीजन नहीं समझते, बल्कि वो लोग अपने अपने मतलब सोचेंगे कि मैं यूरोप का हूँ, मैं हॉलैंड का हूँ। सो मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे कि आप नॉर्थ में चले जाइए, हम लोग जैसे नॉर्थ में ही हैं, तो हम में से कोई साउथ में जाएगा तो वो साउथ इंडियन होगा। सो बेसिकली वो दैट पर्सन विल थिंक दैट, एंड ये चीज़ें होती है ना, मैं आपको एकदम रियल ट्रू पिक्चर बता रही हूँ, जैसे इट आई एम नॉट जजिंग एनीवन, एंड बस आपको ये चीज़ क्लियर समझाने के लिए, क्योंकि आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं समझेंगे। जैसे इंडिया में साउथ में वो नॉर्थ इंडियन आएंगे तो उनको हेट करते हैं, एंड समबडी ऑफ साउथ कम्स टू नॉर्थ इंडिया तो उसको वो चीज़ हेट करते हैं, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारे ही नॉर्थ में मतलब फॉर एग्जांपल कुछ सिटीज़ जैसे मथुरा वगैरह में फॉरेन आके बसे हुए हैं, एंड आपने बहुत सारे ऐसे सुना होगा जो इंडियंस होते हैं जो मतलब फॉरेन में जाते हैं, फिर मतलब फॉरेन से बहुत सारी फीमेल्स होती है जो यहाँ पे सेटल हो जाती हैं। बहुत एक फेमस पर्सन था जो लेडी थी, एंड शी मैरिड टू अ मतलब बिहार के मतलब बॉय से, मतलब उसका तो कोई किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे मतलब नहीं है, पर जस्ट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि मतलब लोग मतलब बहुत ऐसे भी होते हैं जो मतलब मिक्सअप हो जाते हैं, अदर ऐसे पीपल भी हैं जो मतलब अपने मतलब जैसे नॉर्थ सेवन सिस्टर्स हैं तो वो कहते हैं कि हमें ही अपना अपना खुद का एक कंट्री बनाने दो। एंड जैसे गुजरातीज़ हैं तो मतलब नॉर्थ में जाएंगे तो सम पीपल, मतलब हर कोई पर्सन ऐसा नहीं है, पर जैसे कि गोल्डस्मिथ को वहाँ 6-7 पीपल मिले तो उसमें से कुछ कुछ ऐसे थे जो अपनी अपनी कंट्री को अपनी तारीफ़ करते हैं, मतलब बोलते कि मेरा हॉलैंड अच्छा है, वो बोलते कि वहाँ का लालची पर्सन है, हॉलैंड का अच्छा नहीं है। तो मतलब यूरोप में उसको बेसिकली वो लोग अपनी अपनी उसको लाइक करते हैं। सो कोई उसको मतलब वर्ल्ड का सिटीज़न नहीं अपने आप को समझता कि मतलब हम लोग एक हैं। जैसे कोई अपने आप को इंडियन नहीं समझता है, कोई नॉर्थ इंडिया समझता है, कोई साउथ इंडियन, मैं गुजराती हूँ, मैं मेघालय का हूँ। सो वो रीजनलिज़्म जैसे यहाँ आता है, सेम चीज़ वहाँ पे गोल्डस्मिथ के साथ हो रही है। वो ये चीज़ देखता है तो वो एकदम लोगों से पक जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे तो सब अपने आप को मतलब इंडिविजुअल समझ रहे हैं, अपने अपना स्टेट का समझ रहे हैं, और मैं मतलब कोई अपने आप को वर्ल्ड सिटीजन नहीं समझता। तो वो इस चीज़ से परेशान हो जाता है, एंड वो फिर वो घर चला जाता है। और ओलिवर गोल्डस्मिथ यहाँ पे कहते हैं कि जो फिलोसफर होता है वो कहता है कि मतलब कोई भी सिटीज़न है, मतलब कोई भी मैन होगा कंट्री का, वो सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड है। पर यहाँ पे जो इंग्लिश जेंटलमैन थे वो इतने मतलब सेल्फिश थे, वो अपने आप को ही अच्छा बता रहे हैं, मतलब खुद को ही मतलब नैरो माइंडेड थिंकिंग है उनकी, वो अपने ही देश को अपनी कंट्री को एज अ वर्ल्ड सिटीज़न नहीं समझते हैं अपने आप को, बल्कि एक अपने आप को एक कन्फाइंड एरिया में। सो वो एक नैरो थिंकिंग यहाँ पे दर्शाई गई है। तो वो बोलते हैं कि अ, हमें मतलब अपना देश तो पसंद होता है, हमें मतलब इट इज़ पॉसिबल टू लव वंस ओन कंट्री बट विदाउट हेटिंग दी नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब हमें अपना देश पसंद करना चाहिए, पर ये थोड़ी ना सोचना चाहिए कि हम मतलब नेक्स्ट जो मतलब दूसरा कंट्री है वो ख़राब है। और मतलब इट इज़ गुड दैट पीपल हैव गुड ओपिनियंस अबाउट देयर ओन कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट थिंक इन नेगेटिव टर्म्स अबाउट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। एंड मतलब हमें जज नहीं करना चाहिए कि मतलब हमें उनको बिना मिले बिना उनको जज नहीं करना चाहिए, और हमें मतलब ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम सबके साथ मिलकर ही रह सकते हैं, और उनको ये चीज़ नहीं समझनी चाहिए कि हमें मतलब नेशनल लेवल पे नहीं सोचना चाहिए, हमें ग्लोबल लेवल पे, मतलब सिर्फ हमें कंट्री का नहीं सोचना है कि हमारी कंट्री, हमारा हॉलैंड, हमारा फ्रेंच। तो हमें पूरे वर्ल्ड का समझना चाहिए, और हमें पूरे वर्ल्ड का
This is a logical distinction, and Goldsmith concludes with some rhetorical questions to get us to examine our own ideas and another call to be citizen of the world. हमें मतलब वर्ल्ड का अपने आप को नागरिक समझना चाहिए और ये चीज़ मतलब सिर्फ ऑलिवर गोल्डस्मिथ ने यहाँ पे हमें मैसेज दिया है कि हमें वर्ल्ड का सिटीजन ना केवल जो कैफ़े में बैठे थे लोग उनको उनके लिए बस एक मैसेज हम लोग के भी लिए भी है कि जैसे कि हम वी आर इन अ कंट्री इंडिया, सो मतलब इंक्लूडिंग मी लाइक एवरी वन ऑफ यू, सो हमें सबको बराबर मानना चाहिए एंड हमें जैसे कोई मद्रासी दिख गया कोई चेन्नई का दिख गया तो हमें शुड नॉट जज उनकी लैंग्वेज पे एंड हमें कोई इफ़ यू बिलोंग टू वेरी एलिट सोसाइटी, हम मतलब गांव में नहीं जाते, हम गांव के लोग को उनके रहन सहन पे उन पे मतलब नहीं कमेंट करना चाहिए, मतलब हमें जज नहीं करना चाहिए कि अरे वो वैसे क्यों रह रहा है, वो फटे कपड़े उसके पास, उसने फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है, आपकी अच्छी है, आप वैसा पहन रहे हो, आपने भी खुद अर्न किया है, तो मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट बैड और गुड, मतलब वी शुड नॉट मेक जजमेंट। और व्हेन वी मतलब एक पोजीशन आपकी भी ऐसी आएगी जब आप चीज़ों को लाइक यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड सो फाइनली आपको ये क्लियर मैसेज एक मिल गया होगा, सो होप यू विल फॉलो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न दैट शुड नेवर जज एनीवर। जैसे कि यहाँ पे गोल्डस्मिथ ने एक मैसेज दिया है, वो एक मैसेज हम लोगों के लिए भी है और हमें ये फॉलो करना चाहिए। ओके, सो आपको ये ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप।